हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद कौशल। कल के टॉपिक में हमने पढ़ाया था लाइन सेगमेंट। आज पढ़ाएंगे टाइप ऑफ एंगल्स। तो चलो चलते हैं। टाइप ऑफ एंगल। एंगल्स के मेनी टाइप होते हैं। तो चलते हैं। पहला एंगल, टाइप ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is less than 90 degree is called an acute angle। ठीक है। एक्यूट एंगल क्या कहता है? एन एंगल whose measures is less than 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री से कम है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है। तो 90 डिग्री से कम कौन से एंगल होते हैं? जैसे कि 90 डिग्री का तो ये होता है, ये तो होता है 90 डिग्री का। ठीक है। 90 डिग्री से कम किधर को बनेंगे? इधर से इधर की तरफ। तो 90 डिग्री से जितने भी कम होंगे, जैसे कि ये 90 डिग्री का, तो इधर को जितना भी ये बनेगा, सपोज करो ये है 40 डिग्री, तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। यानी कि 90 डिग्री से कम वाले जितने भी एंगल होंगे उन्हें कहेंगे एक्यूट एंगल। तो इसे मान लेते हैं हम ए ओ बी। तो इसे कैसे लिखेंगे? एंगल ए ओ बी, ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल। और ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। आगे बढ़ेंगे, चलो देखो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ। तो सेकंड एंगल है राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है? एन एंगल whose measure is 90 degree is called a right angle। ठीक है। राइट एंगल क्या कहता है? एन एंगल whose measures in 90 is called a right angle, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल कैसे बनता है? ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ये दे देंगे, इसे नाम दे देंगे ए ओ बी। तो क्या हो जाएगा इस एंगल का नाम? एंगल ए ओ बी। ये हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट है थर्ड ऑप्टस एंगल। ठीक है। ऑप्टस एंगल में क्या है? एन एंगल whose measures is more than
90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑप्टस एंगल। ठीक है, ऑप्टस एंगल कहता है एन एंगल whose measures is more than 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से तो अधिक ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, वो एंगल ऑप्टस एंगल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का तो हमारा ऐसा बनता था और 90 डिग्री से अगर लेस देन करेंगे तो इधर की तरफ एंगल बनता था और 90 डिग्री से अगर मोर देन करेंगे तो इधर की तरफ एंगल बनेगा। तो कैसे बनेगा हमारा एंगल, ठीक है, इधर की तरफ कर देंगे, ये बन गया। मान लिया हमने ये 130 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, इसे मान लेंगे ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी ये हो जाएगा हमारा ऑप्टस एंगल। आगे बात समझ में, चलो लिखो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या कहता है, एन एंगल whose measures is 180 degree is called straight एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कहता है एन एंगल whose measures is 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, यानी कि जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो 180 डिग्री कैसे बनता है, बिल्कुल एक लाइन की तरह। ठीक है, जैसे हमारी लाइन होती है बस बीच में पॉइंट लगा देते हैं और हमारा एंगल का सिंबल बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ वही ए ओ बी, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा, एंगल का सिंबल लगा के एंगल ए ओ बी, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या कहता है, एन एंगल whose measures is more than 180 degree and less than 360 degree is called less than 360 degree is called a reflex एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कहता है एन एंगल whose measures is more than 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए, वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो 180 डिग्री का तो हमारा ऐसा बनता था, बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है, और 180 डिग्री से ज्यादा कैसा बनेगा, तो इसे कर देंगे हम थोड़ा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा और इसे हम मान लेंगे
210 डिग्री। ठीक है, इसे मान लेंगे ए ओ बी। तो क्या कह देंगे, एंगल ए ओ बी क्या, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 एंगल्स के टाइप। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज। चलिए आगे एक्सरसाइज सेकंड में फर्स्ट सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड ए डैश एंगल। तो 180 डिग्री का कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। वन 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। और सेकंड क्वेश्चन है एन एंगल ऑफ 75 डिग्री इज एन डैश एंगल। यानी कि 75 डिग्री का कौन सा एंगल होता है। तो 75 डिग्री में 90 से कम है, तो 90 से लेस देन 90 डिग्री का कौन सा एंगल होता था, एक्यूट एंगल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सी एन एंगल हैज डैश वर्टेक्स एंड डैश आर्म। एंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं और कितने आर्म्स होते हैं, 1 वर्टेक्स होते हैं और 2 आर्म्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन डी एन एंगल विच मेजर्स मोर देन डैश बट लेस देन डैश इज कॉल्ड एन ऑप्टस एंगल। हमने ऑप्टस एंगल की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो उसमें क्या था, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री एंड बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ जाएगा 180 डिग्री। इसे कहते हैं ऑप्टस एंगल। ठीक है, करो। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2 का सेकंड क्वेश्चन है राइट द टाइप ऑफ एंगल्स बिलो ईच फिगर्स। हमें कुछ फिगर्स दे रखी है, हमें इनका नेम बताने हैं। तो देखते हैं ए क्वेश्चन। तो ए क्वेश्चन है ये, इसकी फिगर देखते हैं। तो ये फिगर है ना उल्टी बनी हुई है, तो इसे हम सीधी करेंगे। पहले सीधी करके देखते हैं। यहाँ हमारे पास चांदा है, प्रोटेक्टर जिसे कहते हैं, वो हो तो उसे हम नाप सकते हैं और उसका फिर नाम लिख सकते हैं। यानी कि फिर अपने अंदाजे से इसे सीधा करेंगे, तो सीधा करेंगे तो ये बनेगी इस तरह की फिगर। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, ये है 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम होता है, उसका क्या नाम होता है, एक्यूट एंगल। ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, बी क्वेश्चन में क्या है, हमारी सीधी लाइन बनी हुई है और बीच में एंगल का सिंबल लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, ये कौन सा हो जाएगा, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है इसे कहते हैं स्ट्रेट। जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है उसे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। आगे बात समझ में। अब पढ़ते हैं सी क्वेश्चन में क्या है, ये 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम वाले को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब पढ़ते हैं डी क्वेश्चन। ये भी उल्टा बना हुआ है। और एक और बात समझ लो, जब भी ये बीच वाला एंगल का सिंबल जब भी ऐसा बना हो, यानी कि घुमावदार ऐसा नहीं बना हो, सर्कल की तरह ऐसा बना हो, राइट एंगल की तरह, तो हम समझ लेंगे ये राइट एंगल है। ठीक है, आगे बात समझ में। राइट एंगल ऐसे ये है। अगर इसको सीधा करेंगे तो कैसा बनेगा, देखो अगर इसको सीधा करते हैं तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है,
तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा को क्या कहते थे? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऐसे ही है एफ क्वेश्चन, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, तो इसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल। ये 180 डिग्री से ज्यादा है, तो इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि इन ये जो एंगल दे रखे हैं इनों के नेम लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए, तो ए है 65 डिग्री, 65 डिग्री 90 डिग्री से कम है, तो इसका हो जाएगा एक्यूट एंगल। ऐसे ही 85, ये भी 90 डिग्री से कम है, तो ये भी हो जाएगा एक्यूट एंगल। 180 डिग्री, 180 डिग्री बिल्कुल सीधा, यानी कि स्ट्रेट एंगल। 285 डिग्री, यानी कि मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर ई 25 डिग्री, 25 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से कम, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ 125 डिग्री, ये है 90 डिग्री से मोर देन एंड लेस देन 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन नंबर जी 75 डिग्री, 75 डिग्री 90 डिग्री से कम है, तो एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन एच 93, यानी कि 90 डिग्री से मोर देन एंड लेस देन 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आई 90 डिग्री, 90 डिग्री का क्या होता है? राइट एंगल। ठीक है, चलो चलिए एक्सरसाइज 2 यही तक था। सेकंड सवाल, थर्ड सवाल बिल्कुल सेम सेकंड और थर्ड की तरह ही है, फोर्थ सवाल भी, तो वो आप खुद कर लेना। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत है।